देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 क्या कहता है? विभाजिता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। हमें क्या पता करना है? हमें देखना है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, तो हमें 6 से विभाजन का नियम आना चाहिए। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 6 से विभाजन का नियम क्या कहता है? 6 से विभाजन का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी 6 से विभाजन का नियम जो है वो ये कहता है, अगर संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हमें 6 से विभाजन के नियम आने से पहले 2 और 3 के विभाजन का नियम आना चाहिए। अब 2 से विभाजन का नियम क्या कहता है? 2 से विभाजन का नियम कहता है कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई स्थान पे, ये इकाई स्थान होता है किसी भी संख्या का इकाई स्थान, जब उसके इकाई स्थान पर सम संख्या होगी। सम संख्या होगी मतलब सम संख्या क्या होती है? अब सम संख्या होगी यानी 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई अक्षर इसके इकाई स्थान पर होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान यानी अंतिम स्थान, पहला स्थान दाईं तरफ से, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या है यानी 0, 2, 4, 6, 8 है, इनमें से कोई भी अंक है, तो ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। ये तो है 2 से विभाजन का नियम। अब 3 का नियम क्या कहता है? 3 से विभाजन का नियम, तो 3 से विभाजन का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करके देखिए। जैसे मैं इसी संख्या के अंकों का योग करती हूँ, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो चेक करते हैं, 2 और 9 हो गए 11, 11 और 7 हो गए 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। अंकों का योग कितना है? 27। अब 27 जो है वो 3 से विभाजित होता है, यानी संख्या भी 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। अब ये संख्या 3 से भी विभाज्य है, हमने देख लिया, 2 से भी विभाज्य है। तो कहने का मतलब जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाजित होगी। बस हमने ये चेक कर लिया, 6 से विभाज्य है ये संख्या। तो मैंने आपको क्या समझाया, आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार वापस देख लेते हैं। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें पहले उस संख्या को चेक करना है कि क्या वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है कि नहीं। अगर कोई संख्या सिर्फ 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। कोई संख्या सिर्फ 3 से विभाजित हो रही है, 2 से नहीं है, तो भी वो 6 से विभाजित नहीं होगी। तो 6 से विभाजन का नियम कहता है अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है तभी वो 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये पहला भाग हम कर भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं कैसे करना है। आगे के भागों को थोड़ा जल्दी करते हैं। अब तो ये संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या के अंदर देखिए ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से विभाजन के लिए देखना क्या है? इकाई का अक्षर। इकाई का अक्षर सम है तो मतलब ये 2 से विभाज्य है। अब सम संख्या क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। यहाँ पे 8 है, ये 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजन जो है वो हमको चेक करना है। 3 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करके देखो, 1 + 2 + 5 + 8। तो ये 2 और 3, 3 और 5 8 और 8 और 8 16। तो 16 है, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता। कहने का मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है। तो अब ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही, तो क्या ये 6 से विभाज्य होगी? नहीं, 6 से विभाज्य नहीं होगी, 6 से विभाज्य नहीं है ये संख्या। 6 से विभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं हो रही। तो हमको क्या चाहिए?
कि कोई संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब दोनों से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो अगली संख्या पर चलते हैं। 4335। अब ये देखिए 335, ये संख्या का हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है 2 से विभाजन चेक करने के लिए। तो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई के अक्षर पर क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जिसके इकाई के स्थान पर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं, वो होती है विषम संख्या। तो यहाँ पे ये कैसी संख्या है? विषम है। विषम के इकाई के स्थान पे क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं विषम संख्या। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब 2 से विभाज्य नहीं है, हमें 3 से विभाज्य है या नहीं है वो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिख सकते हैं कि ये 6 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तभी ये 6 से विभाज्य होगी। तो 2 और 3 में से हमने देख लिया 2 से तो विभाज्य है ही नहीं है, तो 3 से हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही होती तो ही ये 6 से विभाजित होती। तो 6 से विभाज्य नहीं है। बस आगे चलिए, डी भाग देखिए 61,233। इसमें भी यही सेम रूल लागू होता है। 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है तो हमें 3 से विभाजन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें सीधा लिख देना है 6 से विभाज्य नहीं है। कारण कि दोनों से विभाजित होनी चाहिए तभी ये 6 से विभाजित होगी। तो 6 से विभाज्य नहीं है, ये हमने लिख लिया, चेक कर लिया। डी के बाद देखिए ई भाग। ई भाग है हमारा बड़ी सी संख्या है। बड़ी संख्या को देख के नहीं घबराना है, हमें सिर्फ इकाई अक्षर देखना है 2 से विभाजन के लिए। तो इकाई अक्षर पर क्योंकि 2 है, यहाँ पे इकाई पे 3 था इसलिए विषम संख्या थी। यहाँ पे इकाई के अक्षर पर 2 है, 2 जो होता है वो सम संख्या होती है। तो ये 2 से तो विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजन के लिए हमें अंकों का योग करना है। अंक देखिए इसके 3 + 5 + 2, तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 के बाद में 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 है। तो 20 है तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। 20 आ गया क्योंकि 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से विभाज्य नहीं है। तो जब 3 से 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है तो क्या हो गया? 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों में से 2 और 3 में से 3 से विभाजित नहीं हो रहा है ये, तो 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ई भाग हो चुका है। ई के बाद देखिए एफ भाग। एफ भाग देखिए तो 2 से विभाजन होगी या नहीं होगी बताइए? 2 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब 3 से विभाजन चेक करने के लिए हम अंक ऐड करते हैं इसके, तो अंक ऐड करके देखते हैं। 4 3 7, 7 और 8, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने हो गए? 22, 22 और 7 हो गए 22 और 5, 22 और 5 हो गए 27, 27 हो गए। यानी ये 3 से विभाज्य है। तो ये 3 से विभाज्य है। तो ये देखिए ये संख्या जो है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। मैं सिर्फ वी लिख रही हूँ, विभाज्य है। तो क्या हो गया? 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाज्य है। 6 से विभाज्य है। हमको यही चेक करना था कि संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये 6 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। चलिए नेक्स्ट संख्या की तरफ चलते हैं। ये 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य है। क्यों है पता चल गया होगा आपको, इकाई के अक्षर पर 4 है। अब हम चेक करते हैं 3 से विभाजन। 3 से विभाजन के लिए अंकों को जोड़ के देखना है, तो अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को साथ साथ जोड़ते जाइए। कितना आता देखिए, 7 और 1 8, 8 और 9,
17, 17 और 1 18, 18 और 8 18, 26, 26 और 4 30। अंकों का योग कितना है? 30। 30 आया, मतलब ये किससे विभाजित होगा? 3 से। तो 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 से भी विभाज्य है, 4 और 2 से भी विभाज्य है। तो कहने का मतलब 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य है, लिख दिया हमने। अगला भाग देखिए, अगला भाग बहुत आसान है करना हमारे लिए। क्यों? इकाई के स्थान पे क्या है? 3। तो क्या ये 2 से विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर विषम संख्या है। तो 2 से विभाज्य नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं 6 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों में विभाजित होना चाहिए। ये पहले से ही 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो 3 से विभाजन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 से विभाज्य नहीं है। ये हो गया H भाग। H के बाद देखिए I भाग। I भाग ये है। तो I भाग देखिए, इकाई के स्थान पर 0 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य हो गया। अब हम चेक करते हैं 3 से। 3 से विभाजन चेक करने के लिए अंकों को हमें जोड़ना होगा। ये हमने अंकों को जोड़ा। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो 21 जो है वो 3 से विभाज्य होता है। तो 3 से विभाज्य है। 21 हो गया, तो 3 से विभाज्य है। तो दोनों ही संख्या, ये संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो अतः 6 से विभाज्य है। समझ आ गया होगा क्यों है 6 से विभाज्य? क्योंकि 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 से भी विभाज्य है। देखिए जे भाग और अंतिम भाग 17852। तो देखिए 2 से विभाजित होगा क्या? ये अंतिम इकाई अक्षर पर क्या है? 2 है, इकाई अंक है, तो ये 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजन चेक करने के लिए अंक जोड़ते हैं। 1 + 7 + 8 + 5 + 2। तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। 23 आया है, तो 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 23 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 6 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो चुका है, आपको समझ आ चुका होगा। 6 से विभाजन चेक करना था। 6 से विभाजन चेक करने के लिए हमें क्या आना चाहिए कि संख्या 2 से भी विभाजित हो रही हो और 3 से भी विभाजित हो रही हो। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो ही वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, वरना नहीं। दोनों में से अगर एक से भी विभाजित नहीं हो रही है पूरी तरह से, तो वो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है।